नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और उस जानकारी को अपने जो केसेस हैं आने वाले या आप केस लड़ रहे हैं उनमें आप उनका इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल आज हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे कहा कि सर एक स्टेट केस जो पत्नी अपने पति पर कर देती है, सेक्शन 498A का केस जो कर देती है, वो स्टेट केस अगर हो तो उसमें क्या होगा, क्या किस तरीके से प्रक्रिया होगी, कितना समय लगेगा उसको लास्ट स्टेज तक आने पर, मतलब पूरा खत्म होने में। तो ये आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि किस तरीके से जो पत्नियां हैं अपने पति पर सेक्शन 498 का केस जो है वो थाने के द्वारा दर्ज करवाती हैं, और उसके बाद फिर जो पति है उस पर किस तरीके की चीजें, किन किन चीजों का सामना उसको करना पड़ता है, क्या क्या उसकी परेशानियां आती हैं, किस तरीके से इन जो ये प्रॉब्लम है, ये जो केस है वो किस तरीके से रन होता है, तो मैं आज पूरा बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि क्योंकि बहुत ऐसे पति हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी वजह से पूरा उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल्ड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जीवन पूरा नष्ट हो चुका है। और कुछ ऐसी पत्नियां भी हैं। अभी कल की बात है, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने जो किसी की पत्नी है, महिला है, इन्होंने जो है एक हमें कमेंट किया कि सर मतलब मेरे मेरे पास एक बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, और इस तरीके से आप मना करते हैं, आप जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे कई बात उन्होंने कहा। फिर मैंने उनको रिप्लाई भी किया, मैंने कहा हर पति खराब होता है और ना ही हर पत्नी खराब होती है। कुछ पत्नियों की वजह से चीजें बिगड़ रही हैं, तो कभी कभी पति के वजह से चीजें बिगड़ रही हैं। तो ये जो चीजें हैं, मैं किसी के लिए, देखिए मैं आपसे आज भी कह रहा हूं और हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि मैं ना ही तो किसी के पक्ष में हूं, ना किसी के खिलाफ हूं। सिर्फ और सिर्फ जो बात कानूनी चीज है मैं वही बात आपको बताता हूं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, ये तो मतलब जेन्युइन चीज है कि मैं अगर कोई बात भी कोई सही कहूं तब भी किसी को बुरा लगता है और गलत कहूं तब भी। गलत तो मैं कहता ही नहीं हूं बहरहाल, लेकिन फिर भी मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो स्ट्रेट केस है, पत्नी जो है अपने पति पर जो केस कर देती है सेक्शन 498A का 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट के तहत जो है एक केस रजिस्टर कराती है। कॉमन चीज है, बहुत ही बड़े स्तर पर लोग, महिलाएं जो है वो इस लॉ का मिसयूज कर रही हैं। अब फिर लोग कहेंगे कि मैंने गलत बोल दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद देखता हूं, और मैं क्या, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई मतलब जजेस हैं, जस्टिस हैं, जिन्होंने इन्होंने ये कहा है कि महिलाएं जो है इसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। घर में बात कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का हो, चाहे पति का कोई अफेयर किसी के साथ में हो या पत्नी का अफेयर किसी और के साथ में हो, अगर पति ने ये रोक दिया उसको कि तू ऐसे मत कर, तो बस उसके ऊपर मुकदमा आना ही आना है। तो ये जो चीजें हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा किसी के साथ में होता है, हालांकि आपका पति पत्नी है, आप डिस्प्यूट आपके दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो बात बिगड़ेगी वो सबसे पहला जो आपके पास मुकदमा है वो सेक्शन 498A का ही आने वाला है। क्योंकि महिलाओं के पक्ष में कानून बना दी गई हैं और कानून का जो दुरुपयोग करती हैं, यानी कि ये बनाया इसलिए गया था कि महिलाओं के लिए जो है वो सेफ्टी प्रदान किया जाए। जो महिलाएं वाकई क्रूरता की शिकार होती हैं उनके लिए ये कानून है, लेकिन ये तो अब चलते फिरते किसी पे भी लगा दी जाती है। आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद जो है दहेज मांगा या फिर नहीं मांगा, दिया या नहीं दिया, आपकी चाहे लव मैरिज ही क्यों ना हुई हो, लेकिन मुकदमा 498 का ही आना है। और उसमें ये लिखा जाएगा, अब मान लीजिए, अब ये मेरे पास भी कॉल आया था कि बताया था उन्होंने कि हमने दोनों ने लव मैरिज करी थी, कोई किसी प्रकार कोई ना कोई दान दहेज का मतलब है ही नहीं जब लव मैरिज हुई है तो लेकिन उस लड़की ने जो है वो उस पर अपने पति पर केस ये तक लिखवाया कि अब मुझे मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग करते हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पा रही, मेरे पिता भी नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, घर से निकाल दिए, दहेज मांग रहे हैं। ये चीजें कॉमन, मतलब कि कहीं से कहीं कुछ बात लिंक हो तो बात लिंक जो है वो सेक्शन 498 यानी कि दहेज मांगा, ये है। तो वही मैं आपसे करूंगा, अगर आपने शादी करी है ना, तो शादी में आपको दहेज मिला या नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर अगर आपकी दोनों की बात बिगड़ती है तो मुकदमा 498A का ही आना है। इसके साथ कुछ संगीन अपराध भी लगा दिए जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी जो गलत हैं पति के परिवार पर लगा दी जाती हैं, कुछ महिलाएं लगा देती हैं। उसके लिए मैं उसके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो है वो मैं सेक्शन 498A के बारे में ही बात करूंगा, जो कि अब पत्नियां जो है वो अपने पति पर और पति के परिवार पर लगा दी जाती हैं, लगा दिया जाता है केस, जो है वो किस तरीके से लगाती हैं, मैं आज आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सॉरी। तो अब जो है सेक्शन 498A, यानी कि कोई महिला जो है, कोई पत्नी जो है वो अपना अपने पति के ऊपर, अब आप दोनों के बीच में कोई भी बात हुई हो, आप ये जाने, लेकिन मैं उससे आगे की बात पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब कोई भी पत्नी जो है वो अपने पति के खिलाफ जो है वो केस रजिस्टर कराती है
और केस केस रजिस्टर कराने के साथ साथ में उसमें एक स्टोरी लिखती है कि अब उसके साथ में हुआ क्या। अब अगर जेन्युइन चीज अगर वो लिख दे कि वाकई जो चीज हुआ है उसके बाद में अगर वो चीज लिख दे तो केस बनेगा ही नहीं, मैं गारंटी से कहता हूं इस बात के लिए। ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि अगर महिला के साथ जो रियलिटी में चीजें हुई हैं, अगर वही चीज सच सच की सच लिख देना तो 100% कहता हूं केस वहां दर्ज होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये बात आप भी समझते हैं, पति हैं, पति आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आप भी समझ रहे होंगे, और पत्नी है तो आप भी ये समझ रहे होंगे कि वाकई कहीं ना कहीं केस झूठा ही है मेरा। और अगर ऐसी चीजें आपके साथ में नहीं हुई हैं और आपने वो झूठा चीज लिखाई है तो देखिए सामने पति है, आपके पति का परिवार है, 100% बुरा तो लगेगा ही कि हमने कोई ऐसी चीज मांगी भी नहीं, हमने कोई मारपीट भी नहीं करी, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ऐसे झूठे एलिगेशन लगाए गए। और झूठ के सामने जो झूठ के बाद जो चीजें बिगड़ती हैं उसके बाद क्रोध जो है वो बहुत ज्यादा आता है, पति को भी आता है, पति के परिवार वालों को भी आता है कि इसने हमारे साथ में इतना गलत कैसे कर दिया। अब उसके पीछे जो है, अब हो सकता है कि 100% में से 99% ऐसे लोग हों जिनके साथ में ऐसी चीजें नहीं हुई हों, लेकिन 1% ऐसी भी हुई महिलाएं हों जिनसे वाकई केस जो दहेज वगैरह मांगा गया हो। लेकिन मुझे लगता है आज के टाइम में आज सब लोग संपन्न ही हैं, और हर व्यक्ति जो शादी करता है माता पिता जो हम सब कुछ देखते हैं कि माई बेटी जो जिस घर जा रही है उस घर वो संपन्न है कि नहीं है। अब वो फिर उसके बाद जो है वो दहेज मांगेंगे, किसी चीज की डिमांड करेंगे, वो चीज अलग है। लेकिन केस करने के बाद जो, हालांकि इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता है, बस कह दिया कि मुझसे दहेज मांगा, बस इतनी ही चीज होती है और इसके पीछे एविडेंस नहीं लगाया जाता किसी प्रकार, ना ही होता है एविडेंस का। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब ये पत्नी जो है वो पत्नी ने कोई कंप्लेंट लिखी, उसमें अपनी चीजें जो भी हैं उसमें उसको ड्राफ्ट किया कि मुझे मारा पीटा, मेरे से घर से निकाल दिया, मुझसे दहेज मांगा, इतना मांगा उतना मांगा, ये मेरे पिता ने वो चीजें, ये सब कुछ जो है वो अब पत्नी जो है थाने में जाकर जो है वो कुछ, कभी कभी क्या होता है पुलिस वाले ही उससे लिखवाते हैं कि तुम ये चीजें लिख लो। कभी क्या होता है कि उससे ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और बाहर जाके जो है एक एप्लीकेशन टाइप करवा के आओ जो तुम्हारे साथ में हुआ है कि मुझसे दहेज मांगा गया, ये चीजें। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर वो जाती है तो वो सब चीज लिखवाती है कि मेरे साथ में इस तरह की चीजें की, मारपीट की और मुझे दहेज मांगा और घर से निकाल दिया, अब इतनी डिमांड कर रहे हैं, उतनी डिमांड कर रहे हैं, ऐसी चीजें लिखवाई जाती हैं। इसी के बाद जो है वो कंप्लेंट ली जाती है और उस पर जो पुलिस है उस पर अननेसेसरी दबाव भी बनाया जाता है, क्योंकि महिला है तो महिला के लिए सब कुछ हर व्यक्ति सोचता है कि कहीं गलत ना हो जाए। आज के टाइम में वैसे ही इनका मतलब महिलाओं का बोलबाला चल रहा है, आपने देखा हो कई जगह की महिलाएं जो है वो अपनी ताकत पावर का मिसयूज भी कर रही हैं। एक जोमेटो वाला था उसको मारा था, आपने देखा होगा, एक रिक्शे वाला था वो उसमें उछल उछल के मार रही थी लड़की जो है। ऐसी कई चीजें हैं, मतलब मिसयूज ज्यादा चल रहा है। अब चल रहा है तो कोई बात नहीं, समय आने पर ये चीजें भी, कहते हैं ना किसी चीज की जब आती होती है तो वो फिर खत्म भी होता है। तो अब ऐसी चीजें जो है वो इनके साथ में, मतलब अब ये कंप्लेंट लिखी और लिखने के बाद जो इस पर केस रजिस्टर हो जाता है, दर्ज हो जाता है 154 सीआरपीसी के तहत। उसके बाद जो है पुलिस जो एक्शन में आ जाती है। अब जो है वो पति का परिवार वाला जो है, हो सकता है कि वहां पर मौजूद भी हो, ये भी हो सकता है। अगर मौजूद नहीं है, पत्नी ने ही अगर ये एफआईआर दर्ज करवा दी है तो फिर पुलिस जो है एक्शन में आ जाएगी और पुलिस जो है अरेस्टिंग करने के लिए आपके घर पे पहुंचेगी। अब आपको कुछ लोग ये हैं कि पता लग जाता है कि हाँ हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो वो मतलब साइड होना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ये है कि वो सामना करते हैं पुलिस का कि हमने साहब ऐसे कुछ किया ही नहीं, हमें क्यों गलत किया जा रहा है हमारे साथ में। तो पुलिस के पास अधिकार है सेक्शन 41A सीआरपीसी के तहत कि अगर उसे लगता है कि मामला पति पत्नी का है, सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। मतलब चाहते नहीं है, कोई ये नहीं चाहता कि पति पत्नी किसी घर बिगड़े, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वहां पर पति को जो है वो सेक्शन 41A सीआरपीसी को जो है का पालन करते हुए जो है उसको पति को और पति परिवार वालों को जितने भी नाम उसने दिए हैं उसमें एप्लीकेशन में एफआईआर में, उन सभी को उनको रिहा कर दिया जाता है। और उसी के आधार पर इनकी उनसे एक बॉन्ड ले लिया जाता है। बॉन्ड होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि आप जब कोर्ट न्यायालय हमको बुलाएगा तब हम चले जाएंगे, जब तक हमें रिहा कर दिया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जो है उनको रिहा कर दिया जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा, अरेस्टिंग का तो सोचा ही ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन खुद आ गई है कि आप जो 7 साल तक के अपराध हैं उनमें कोई भी अरेस्टिंग गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। अगर जो एक्यूज पार्टी जो है वो अगर इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट करती है पुलिस वाले को, तो पुलिस वालों, अगर पुलिस ये समझती है कि ये भगोड़ा है, भग सकता है, अगर हमने किसको गिरफ्तार नहीं किया तो ये कहीं और भाग जाएगा, तो पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। ये भी उसको पावर दिया गया है। तो अब अगर आप अच्छे परिवार के हैं तो देखिए, परिवार बहुत रॉयल फैमिली से हैं, आप अच्छे हैं और किसी चीजें है तो पुलिस खुद समझ जाती है कि ये अपराधी नहीं है, इनको अपराधी बनाया गया है। अब ये शादी हो गई है और पत्नी जो है वो क्रूर मिल गई है किसी प्रकार से, तो उनको सेक्शन 498 केस दर्ज करा दिया गया। तो पुलिस भी ये समझती है कि इज्जतदार आदमी है, लोग हैं, अच्छे हैं,
तो उनको सेक्शन 41 सीआरपीसी का पालन करते हुए उनको रिहा कर दिया है। तो वहां से छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन में जो है वो छोटी छोटी चीजें उनसे पूछी जाती हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारी सारी चीजें पूछी जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनती हैं, उनसे उनको सबूत भी दिया जाता है। अब दोनों रास्ते आते हैं यहाँ पर, अगर जो पत्नी ने चार्जशीट जो एफआईआर में कहा गया अगर उनको साबित कर देती है, या फिर जो एक्यूज पार्टी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें उस आईओ से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे कोई बात नहीं करती, कोई एविडेंस नहीं देती है, तो फिर पुलिस जो है वो उसमें चार्जशीट लगा देती है। और अगर आप बात करेंगे यानी कि पति पक्ष का उससे बात करेंगे किसी के द्वारा किसी के थ्रू, और आपको जब आपको सेक्शन 41 में आपको रिहा कर दिया है, बॉन्ड ले लिया है आपसे, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप पुलिस सीधे बात करें और अपनी जो भी सफाई है साक्ष्य है वो सब कुछ रखें वहां पर और जानकारी को पूरा उस चीज को जानकारी को पूरा दें उसको। तो हो सकता है कि इसमें चार्जशीट ना लगकर एफआर भी लग जाए, क्योंकि और परिवार में जो आपके नाम है जितने नाम दिए हैं उसने वो भी निकल जाए, जितने परिवार की फैमिली के नाम है, क्योंकि अधिकारी को जो आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको पूरा अधिकार है कि जिसने उसने पत्नी ने जितने भी नाम दिए हैं पति को छोड़कर बाकी और सब परिवार वालों को फैमिली मेंबर्स को निकाल दिया जाए उस केस से। ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसके पास ये भी है लगता है इन्वेस्टिगेशन में कोई भी उसको सबूत नहीं मिला ऐसा कि दहेज मांगा, मारपीट करी या कुछ और चीज उसके साथ किया है, तो उसमें एफआर भी लग सकती है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट भी लग सकती है और बंद हो सकता है केस के लिए। अब मान के चलते हैं कि अगर इसमें चार्जशीट लगती है तो आपको देखिए केस लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये कोर्ट में पहुंचेगा, चार्जशीट लगेगी तो कोर्ट जो है वो आपको बुलाएगा और फिर वहां पर आपको बेल करानी पड़ेगी। इन केस अगर उसमें एफआर लगती है तो फिर केस जो थाने में खत्म, इसका कोई लेन देन नहीं है। अब आगे मतलब जो कोर्ट जो है वो इस पर एफआर लगते हुए इसे बंद कर देगी। एक इसको नोटिस देगी पत्नी को जो है कि आपने जो एप्लीकेशन दी थी, आपने जो एफआईआर करवाई थी उस पर एफआर लगी है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कोर्ट के समक्ष आकर कहें। तो ये भी नोटिस कर सकती है कोर्ट जो है पत्नी को। लेकिन 90% ये होता है कि अगर मान के चलिए कि अगर चार्जशीट लग जाती है तो चार्जशीट लगने के बाद जो है कोर्ट जो है वो आपको बुलाता है, सम्मन करता है, नोटिस भेजता है आपको, और उसके बाद अगर नहीं जाते तो वारंट होता है, वारंट पे नहीं जाते तो एनबीडब्ल्यू होता है, यानी कि जाना ही पड़ेगा वहां पर। तो अब आपके पास दूसरा रास्ता ये भी है कि आप पहली बात तो ये है कि अगर आप चाहें तो कोर्ट में जाके अपनी बेल करवा सकते हैं, अपनी बेल जितने भी लोग हैं परिवार के वो सब उन सभी को बेल पर रिहा कर जाता है। अब बेल के लिए जो है देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज है कि बेल के लिए दिक्कत आती है, सोचते हैं कि सर हम जेल तो चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल जेल नहीं जाएंगे। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो परिवार है जो पति पक्ष फैमिली है उसको जो है वो प्रोविजनल बेल पर भी रिहा किया जा सकता है। तो प्रोविजनल बेल भी आपको मिल जाएगी सेम डे, उसी दिन जिस दिन आप उसमें कोर्ट में जो है अपीयर होंगे और जमानत के लिए होंगे, वहां पर आपको सेम डे बेल भी मिल जाएगी। तो आप अगर फिर भी इन केस अगर आप जेल चले जाते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं कमियां कुछ ना कुछ आपकी भी हो सकती है, कुछ ना कुछ वकील की भी हो सकती है जिसकी वजह से आप जेल चले गए। लेकिन यहाँ पर जेल जाने का अब कॉन्सेप्ट ही खत्म है। पहले जब स्टार्टिंग में जब ये सेक्शन 498A आया था, मतलब अपडेट हुआ था आईपीसी में, तब तो बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस थी, फटाफट जिसका भी नाम दिया वो जेल, जिसका भी नाम दिया वो जेल। लेकिन अब नहीं ऐसा है, क्योंकि अब जो है ये ढिलाई आई क्यों, कारण यही है कि महिलाओं का मिसयूज, महिलाओं के द्वारा इस कानून का दुरुपयोग, जब दुरुपयोग इतना किया गया तो उसके बाद जो है कानून भी ये समझ गई, क्योंकि पत्नी तो हर घर परिवार में होगी, चाहे जज हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी हो, सब में होगी। अब पत्नियां अगर ऐसी चीजें करेंगी तो फिर सोचकर देखिए कि एक इज्जतदार परिवार जिसने कभी आज तक जेल पर कोर्ट कचहरी नहीं देखी हो और वो पत्नी की वजह से सेक्शन 498 किया और जेल चला गया। तो ऐसे कई लोग जो है मिनिस्टर तक के बेटे, उनकी बेटियां, उनके माँ बाप वगैरह सब जेल गए हैं। बहुत ऐसी चीजें, बहुत एग्जाम्पल हैं इसके। इसी वजह से जो है ये ढिलाई आ गई कि वाकई मिसयूज हो रहा है, तो अब जो है वो कोर्ट जो है वो कान दबा लेती है, इसमें कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा मतलब एकदम एक्शन नहीं आती है। तो इसलिए जो है वो आपको बेल भी ग्रांट वहां तक कर दी जाएगी। अब ये चलने का फर्दर प्रोसीजर है। अब इसमें आप बेल जैसे बेल कराएंगे तो बेल कराने के बाद जो है वो कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी को, यानी कि जो विक्टिम पार्टी है, पत्नी के परिवार वाले जो उसने गवाह के नाम दिए हैं, विटनेस बनाए हैं, उन सभी को कॉल करना शुरू कर देगा। अब कभी तो ये होता है कि डेट पर डेट लगती जाती है, कुछ उसमें कार्रवाई होती नहीं है, ऐसा भी होता है। कभी क्या होता है कि अगर आप उसमें पीछे पड़ जाएंगे, सर बुलाइए उसको, अगर हमने वाकई दोषी हैं, हमें दहेज मांगा है या हमने मारपीट करी है, तो हमें सजा दी जाए और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका ट्रायल हो, खत्म हो जल्दी से जल्दी। तो आप उसको कोर्ट को जब बताएंगे ना तो कोर्ट को भी समझ में आएगी वाकई कि हम जब ये दोषी नहीं है तो ये क्यों खींचे उसको, क्यों डेट पर डेट उसको लगवाएं। तो आप उसमें अगर कहेंगे तो बाय द एडवोकेट, या फिर आप खुद भी स्वयं भी बोल सकते हैं उस चीज के लिए कोर्ट में खड़े होकर, तो आपकी जो डेट वो भी शॉर्ट लगेगी, दूसरा हर डेट पे कार्रवाई होगी। तो ये जो केस जो है, अब देखिए कंप्लेंट केस की मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कंप्लेंट केस में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन यहां पर जो है ये केस जो है वो स्टेट केस है। स्टेट जो केस जो है उसमें वकील जो है आपको एक गवर्नमेंट मिलेगा, लड़के को प्राइवेट वकील मिलेगा, लड़की को जो है गवर्नमेंट वकील मिलेगा, क्योंकि केस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है। तो
अब यहाँ पर जो है जो जल्दी से जल्दी गवाही होगी तो उसमें फिर बहस होगी कंक्लूजन आएगा, यानी कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा उसमें। तो ये जो समय है इसको आप अपने अपने मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना जल्दी चाहें तो आप जल्दी से जल्दी फटाफट उसमें हियरिंग करा सकते हैं। और हियरिंग कराएंगे तो हर व्यक्ति जो है जिस तरीके से उसने गवाही दी है उसके आधार पर आपको उसमें अगर आप वहाँ पर सही साबित होते हैं तो आप निकल जाएंगे, और नहीं होते हैं तो आपको फिर पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। हर चीज़ को आप मान कर चलें कि अगर आपने किया है गलत तो आप पनिशमेंट मिलना ही मिलना है, और अगर नहीं किया है तो आपको बरी होना ही होना है। कानून किसी के पक्ष में, आप सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अक्सर महिलाओं की सुनते हैं, परिवार पति की नहीं सुनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायस्ड कोई भी नहीं है, बस ये है कि आपने गलत ना किया हो। अगर आपने गलत किया है तो आप देखिए, मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन अगर आपने सही किया और आप सही हैं तो आप 100% आपको कोई भी मात नहीं दे सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी और भी कोई आपको प्रश्न है और आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक में वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल रंग का बटन दबा के प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।